कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकि महर्षि को प्रणाम करके अब हम लोग मूल रामायणम का पाठ करेंगे। 30 श्लोक के बाद एक बार फिर आवृत्ति करेंगे और मैं आगे आगे बोलता हूँ, पीछे पीछे आप लोग दोहरा लीजिएगा ताकि शुद्ध उच्चारण करना आप लोग सीख सके। ये श्लोक है 31वां श्लोक है। आप लोगों को दिख गया होगा। आरती दिख गया श्लोक जी। चित्रकूट मनु प्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रम्यमावस्थं कृत्वा रममाणा वने त्रयः रममाणावनेत्रयः देवगन्धर्व संकाशास् तत्र ते न्यवसन् सुखम् तत्र ते न्यवसन् सुखम् चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम् गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद् राज्यं महाबलः स जगामो वनं वीरो गाड़ी नंबर बोलो ना। स जगामो वनं वीरो বেরিয়ে যাবে গাড়ি নাম্বারটা বললে সমস্যাটা কোথায় रामपादप्रसादकः দেখছি রে করে চললো তুমি পরে দেখবে ওটা। इसके बाद कहाँ चले गए हैं? 610 अच्छा 652 भरत जी चले गए जंगल और जा करके वह राम भगवान से कहते हैं। अब इस मूल पाठ से हम लोग व्याख्या भाग को चलते हैं और वहां जा करके देखते हैं। श्लोक भी पढ़ना सीखेंगे साथ साथ और इस व्याख्या को भी नंबर गणित जिन लोगों का माइक बंद कर लें, आवश्यकता होने पर ही खोलें, अन्यथा यहाँ दिक्कत होती है, बीच में अलग से ध्वनि आ जाती है। तो बीच में माइक बंद कर लें, म्यूट कर लें अपने आप को और जब कुछ पूछना हो तब माइक खोल लें। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। सादर प्रणाम गुरुजी। सादर प्रणाम। हम लोग आ गए
यहाँ से पढ़ेंगे। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर द्विजै नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबलः स जगामो वनं वीरो रामपाद प्रसादकः। आरती तुम इसको फिर से पढ़ दो। श्लोक को पढ़ दो। गते तु तस्मिन् भरतो। करो ना केन लगेगा ना। कौन सा गुरुजी? ये 33वां श्लोक है। मैं इसको लाइन कर दे रहा हूँ, इसको देख करके और तब पढ़ना। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखे नियुज्यमानो राज्ये इंजन नंबर चाची नंबर से सब ठीक है। महाबला देखो फिर से पढ़ो 1 मिनट। आरती रुक जाओ। अब अन्वय वाले भाग को पढ़ लो तो अलग अलग शब्द यहाँ से पढ़ लो। और जिन लोगों जो लोग अभी नहीं बोल रहे हैं वो अपना म्यूट कर ले, माइक म्यूट कर ले। चाची नंबर चाहिए दीदी। बाहर से आवाज आ रही है, माइक म्यूट कर ले। मारो हाँ लाओ नाव निते पारो नाव नितु पारो नाव निते। 1 मिनट और रुक जाइए। बीच में माइक आप लोग बंद रखिए, उससे असुविधा होती है। म्यूट करके रखिए क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने में परेशानी होती है। आप म्यूट नहीं करेंगे तो असुविधा हो जाएगी, सभी लोगों को असुविधा होगी इससे। आरती जी गुरुजी। अब अन्वय पढ़ना है। इसमें अलग अलग शब्द हैं जी। और इसका उच्चारण करना जब सीख जाओगी तब श्लोक का उच्चारण करना आसान होने लगेगा। ये यहाँ से पढ़ना है। ठीक दिख गया? जी। तस्मिन् तु गते वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः। यही शब्द ऊपर में आया है, वसिष्ठ प्रमुखैर द्विजैः, है ना? जी। वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः। बोलो। वसिष्ठ प्रमुखैर विजयी। प्रमुखैर द्विजैः। प्रमुखैर विजयी। द्विजयी। हाँ द्विजयी। द्विज माने 2 बार जो जन्म ले उसको क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। जी। ठीक। जी। तो वही द्विजयी शब्द है यहाँ। प्रमुखै द्विजयी। बोलो। गुरुदेव द्विजेह नहीं आएगा क्या जी? ये ब्राह्मण द्विजेह। द्विजयी हाँ विसर्ग। द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, द्विज माने चिड़िया भी होता है। 2 बार जिसका भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 लोगों का उपनयन संस्कार होता है तो इनको द्विज कहा जाता है। केवल ब्राह्मण को ही नहीं। और शाब्दिक अर्थ लेंगे तो जो 2 बार चिड़िया पहले अंडे के रूप में जन्म लेती है और उसके बाद फिर अंडे से बाहर आती है तो 2 बार उसका भी जन्म होता है। इसी प्रकार जो सर्प होते हैं वो भी अंडे के रूप में जन्म लेता है और फिर उसमें से बाहर सर्प निकलता है। सारे अंडज हो गए। हाँ अंडज जितने हैं वो सभी द्विज कहलाते हैं। 2 बार जो जन्म लेता है उसको द्विज कहते हैं। और यहाँ पर चूंकि वसिष्ठ प्रमुखै कह रहे हैं और उसके साथ द्विजय कह रहे हैं तो वो द्विज कौन है? कहते हैं वसिष्ठ प्रमुखै, वशिष्ठ प्रमुख आदि। बहुवचन है तो आदि। तो वशिष्ठ तो ब्राह्मण थे
और वहां प्रमुख में कौन कौन थे उस राज्य में? राम जी। राम जी तो वनवास चले आए। किसी राज्य में राजा होते हैं और उनके मंत्री होते हैं, गुप्तचर भी होते हैं, वो सभी प्रमुख भूमिका में होते हैं। तो वो सभी लोग गए हैं, उसमें जरूरी नहीं कि सब ब्राह्मण ही रहे हों। तो द्विज का तात्पर्य यहाँ पर केवल ब्राह्मण न हो करके अन्य भी लोग हो सकते हैं, क्षत्रिय भी रहे होंगे, वणिक भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े वणिक उसका भी व्यापार प्रभावित तो होता। तो वो सारे लोग गए। यहाँ हिंदी अर्थ में ब्राह्मण ही कर दिया हूं, लेकिन वास्तविक अर्थ इसका द्विज का अर्थ होता है और सभी जो दो वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और वैश्य, ये 3 जन होते हैं द्विजय में। द्विज ये हमने पढ़ा था कहीं। जी। यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार इनका होता है। एक बार जन्म लेते हैं और दोबारा उनका जब संस्कार हो जाता है तो दोबारा जन्म होता है। शूद्र वाले नहीं आते इसमें? शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता है, तो द्विज से उनको नहीं कहा जाता है। वशिष्ठ प्रमुख द्विजयी हो गया स्पष्ट शब्द। अब आगे पढ़ो। राज्याय राज्याय नियुज्यमानः नियुज्यमानः नियुज्यमानो राज्याय नियुज्यमानो राज्याय महाबलः 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 भरतः भरतः राज्यं राज्यं न न ऐच्छत् ऐच्छत् नैच्छत् 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 राज्यं नैच्छत् राज्यं नैच्छद्राज्यं नैच्छद्राज्यं नैच्छद्राज्यं। नैच्छद्राज्यं। हाँ, राज्यं न ऐच्छत्, राज्यं न ऐच्छत्। ठीक। रामपाद रामपाद प्रसादकः प्रसादकः वीरः वीरः स स वनं वनं जगामो। जगामो। हो गया। अब इसको दूसरे लोग बोल लें। कोई एक अन्य व्यक्ति इस अन्वय को पढ़ के हमें सुना दें, देखें उनका उच्चारण कितना शुद्ध हुआ। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। गते तु तस्मिन् भरतो विशिष्ट प्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद् राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरो रामपाद प्रसादकः। हाँ, अब कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूंगा महोदय। हाँ पढ़िए। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्यान् नैच्छद्राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरो रामपाद प्रसादकः। ठीक है। एक जगह और सुधार कीजिए। वशिष्ठ वसिष्ठ वशिष्ठ ट नहीं ठ पढ़िए। वशिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः। वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः। विसर्ग नहीं कह रहा हूं मैं, वशिष्ठ नहीं कह रहा हूं, वशिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः। वसिष्ठ वशिष्ठ नाम नहीं है, वशिष्ठ नाम है। वशिष्ठ वशिष्ठ हाँ ठ है। अब चलिए प्रीति आप पढ़ दीजिए एक बार इस श्लोक को।
जी गुरु जी, एक सेकंड रुकिए। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखे द्विजः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छेन्द्राज्यं महाबलः स जग, कुछ बोलना था? नहीं ठीक है, अच्छा। स जगाम वनम वीरो रामपाद प्रसादकः। एक एक श्लोक जो जो हम लोग पढ़ते हैं उच्चारण में शुद्धता आते जाती, क्योंकि शब्दों का उच्चारण करना हम लोग सीखते जाते हैं। राज्याय शब्द रूप यदि एक बार याद करा दें तो राज्य शब्द है, राम शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। तो रामाय, राज्याय, एक शब्द जब बोलना ठीक से आ जाए तो सभी इस प्रकार के शब्द आप आसानी से बोल ले जाते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द आज कल 2 दिन, कल मैं सवेरे व्याकरण की कक्षा लूंगा और एक सर्वनाम शब्द और एक अकारांत शब्द का अभ्यास करा दूंगा पढ़ना शब्द रूप का। तो ये समस्या उच्चारण की दूर हो जाएगी, क्योंकि बार बार यदि वो शब्द बोलते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं, इसका अर्थ करते हैं। आप तो प्रीति इतना अच्छा बोलने लगी हैं, उच्चारण करने लगी हैं कि जो शादी ब्याह वाले पंडित जी होते हैं उनसे अच्छा उच्चारण आपका हो गया है। तो कोई पंडित बैठे तो आपसे घबराने लगेगा, यदि कोई मूलतः संस्कृत पढ़ा हुआ न हो तो कहेगा ये तो बहुत सुंदर पढ़ रही हैं, हमसे अच्छा पढ़ रही हैं। ऐसा आपको लगता है? हमको ऐसा लगता है बहुत प्रोग्रेस हुआ है, बहुत प्रोग्रेस हुआ है। इसीलिए कम लोग यहाँ हैं, ये बहुत अपने लिए अपॉर्चुनिटी है। ये जो शिक्षा है ना, ये 10 आदमी से ज्यादा को नहीं पढ़ाया जा सकता। जितने कम आदमी हो, 3-4 यदि आदमी हो तो उसको ठीक से पढ़ा के तैयार किया जा सकता है। जरूरी नहीं, यही आप गुरुजनों का आशीर्वाद है। जरूरी नहीं कि हम दिन में बहुत सारे श्लोक पढ़ ले जाएं, एक ही पढ़ें, ठीक से शुद्ध उच्चारण कर लें, उसका अर्थ समझ जाएं। और कम लोग होंगे तो ठीक से समझाना आसान होता है। अब आरती की स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है, आप आरती से अच्छा उच्चारण कर ले जाती हैं। और यहाँ पर हमारे जो छोटे भाई हैं, जो जिनसे अभी चिंटू से पढ़ाया था, तो इनमें कुछ समस्या है उच्चारण में। तो सब लोगों पर ध्यान दे करके सबको ठोक पीट करके ठीक ठाक उच्चारण करवाना है। तो इसके लिए समय चाहिए। ये लोग छोटे भी तो है ना हमसे। हाँ, ये लोग बेचारे छोटे भी हैं। उससे मतलब नहीं होता है, मतलब है कि संस्कृत के शब्दों को कितना पहले उच्चारण किए हुए हैं। तो जो लोग जितना उच्चारण करेंगे उच्चारण स्पष्ट होता हुआ चला जाएगा। देखिएगा कि आप जब ये मूल रामायणम जब तक खत्म हम लोग करेंगे, समाप्त होगा, उसके बाद यदि कोई दूसरी पुस्तक दे दें आपको, मनीषा कुछ कहना चाहती हैं, मैं वाक्य पूरा कर लूं, तो आप दूसरी पुस्तक को आसानी से पढ़ पाएंगी और उच्चारण भी सही होगा। आसानी से आप पढ़ लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्दों से हम परिचित होते जा रहे हैं। हाँ मनीषा, क्या कह रही हैं? गुरुजी, मैं ये कह रही हूँ कि अभी मुझे शाम को एक कॉल आया था और उन्होंने कहा कि मुझे मूल रामायणम में क्लास ज्वाइन करनी है, आप बताइए कैसे ज्वाइन करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा नंबर तो वो ग्रुप में होंगे तभी उनको मिला होगा। जी मेरे पास भी आया था एक कॉल। और एक दिन मुझे अंजलि मैम ने भी कॉल किया था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में हैं उनके पास लिंक भी है, पासवर्ड जूम सब कुछ है, फिर भी क्यों पूछते हैं। हमसे भी एक सज्जन हमको भी कॉल आया था अंजलि जी का, हमसे भी कह रहे थे कि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, और मैंने उनको कहा कि लिंक पर क्लिक कीजिए, आप जुड़ जाइएगा। जूम उनके मोबाइल में नहीं होगा डाउनलोड, मैंने कहा जूम डाउनलोड कर लीजिए तभी आप जुड़ पाइएगा। कुछ लोग व्हाट्सएप तो चला लेते हैं मोबाइल में, लेकिन और थोड़ा सा भी टिपिकल होता है तो नहीं कर पाते हैं।
कोई इंस्टॉल कर दिया व्हाट्सएप तो कर रहे हैं काम। अब इसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना जरूरी है, वो उनसे नहीं हो रहा होगा। हमने कह दिया था कि आप अपने किसी परिचित से इसका सहयोग ले लीजिए, मैं नहीं कर सकता हूँ यहाँ से, आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं कर सकता। अच्छा, तो मैं उनकी मदद कर दूंगी। अगली बार कॉल आएगा तो मैं मदद कर दूंगी। रात के 1:30 बजे कॉल आया था। अच्छा। हम सोचे रात के 1:30 बजे उठा के हमने बोला बाबा अभी रात का 1:30 बजे हम कल बात करेंगे। तब वही अंजलि जी का ही फोन था। तो बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि आपने ही बोला था कि किसी से आप है ना बात करके फिर आगे कर सकते। एक और काम करते हैं, दरअसल बीच में जब कक्षा कोई भी ज्वाइन करेगा तो वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। समस्या क्या है कि आप लोगों को इतना अभ्यास कराते कराते तब स्थिति तक लाते हैं, अब तक आए और बहुत सारे शब्दों से आप परिचित हो गए। अब मुझे नहीं कहना पड़ेगा कि तस्मीन का अर्थ क्या होगा या सह का अर्थ क्या होगा। स्वनम जगामो, सह बनम जगामो, सह मने आप समझ जाते हैं। और कोई नया व्यक्ति आएगा तो उसके लिए फिर से मैं कहना शुरू नहीं कर सकता। तो नए लोगों को एंट्री नहीं देंगे, मैं इस मामले में बहुत सख्त होता हूँ। दोबारा फिर मूल रामायण पढ़ाएंगे, तब वो आए और जिसमें धैर्य होगा और बहुत इच्छा होगी वो ठीक से पढ़ पाते हैं। बाद बाकी लोग उतने इच्छा से नहीं पढ़ते हैं, उनके साथ दिक्कत होती है। तो सारे लोगों को ग्रुप से बाहर कर देते हैं और जो लोग यहाँ आ रहे हैं, एक दिन किया था। और आप लोगों में भी जो नियमित पढ़ रहे हैं, यदि आपको मैं बाहर कर दिया तो फिर हमको व्यक्तिगत कहिएगा, जोड़ दूंगा उसमें, मेरा नंबर रख लीजिएगा। और बाहर कर देते हैं और लोगों की आवश्यकता नहीं है वहां पर। चलते हैं, पाठ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्रिया है न ऐच्छत, ऐच्छत है। ऐच्छत एक क्रिया है। जब हम धातु के बारे में कुछ जान लेंगे तब ठीक से समझ पाएंगे। अभी शब्द रूप थोड़ा पढ़ाऊंगा फिर धातु रूप, तो इतना ही समझिए। ऐच्छत एक क्रिया है। ऐच्छत का अर्थ होता है इच्छा किया, और नौ ऐच्छत का अर्थ होगा इच्छा नहीं किया। हो गया? तो किसने इच्छा नहीं किया? तो कर्ता आ गया भरतः, प्रथमा एक वचन में भरतः न ऐच्छत, भरत नहीं किए। क्या नहीं इच्छा किए? तो राज्यम न ऐच्छत, राज्य की इच्छा नहीं किए, राज्य को नहीं चाहा। भरत ने राज्य को नहीं चाहा। इतना हो गया? हाँ, यहाँ श्लोक में भरतः भरतः नो राज्यम ऐच्छत, इतना अर्थ हो गया। अब यहाँ भरतः का विशेषण है महाबलः। महाबल शब्द के प्रथमा एक वचन में महाबलः बनेगा। जैसे रामः बनता है, वशिष्ठः बनता है, वैसे ही महाबल अकारांत है तो ये महाबलः हो जाएगा। भरत कैसे हैं? महाबलः। अर्थ क्या होगा हिंदी में बताइए आरती? महा का महान हो जाएगा। हाँ, बलशाली, बहुत बलवान, बहुत बलवान, बलशाली, बहुत बलशाली जी। तो बहुत बलशाली जो भरत हैं वह राज्य नहीं चाहे। अब महाबल विशेषण क्यों लगा रहे हैं? इसीलिए ऐसा तो नहीं कि कोई टुटपुंजिया चलाया कमजोर व्यक्ति जो राज्य चलाने में शक्ति ही न रखता हो। इसीलिए यहाँ विशेषण देते हैं कि यद्यपि भरत योग्य हैं, महाबलशाली और महाबल संपन्न होने के बाद भी शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। वो उनके राज्य पर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता है। तो राजा में जो गुण होना चाहिए वो गुण उनमें है। वो होते हुए भी वो राज्य की इच्छा नहीं किए। ठीक, अब यहाँ तक तो हो गया। महाबलः भी फाइंड आउट हो गया। महाबलः भरतः राज्यम न ऐच्छत। किस परिस्थिति में कहते हैं? अब गते तु तस्मिन, तस्मिन तु गते। तस्मिन माने ये सप्तमी विभक्ति है। तस्मिन का अर्थ क्या होता है? उसमें। सह तत्शब्द है, सह प्रथमा एक वचन में होता है और इसी का सप्तमी में तस्मिन होगा।
तो क्या होगा उसमें, उसमें मैंने कहा जंगल में गए हैं ना, तस्मिन एक, और दूसरा तस्मिन का अर्थ यहाँ राजनी दशरथे ये किए हैं। दशरथ के गतेतु, दशरथ के दिवंगत हो जाने पर, तस्मिन का क्या अर्थ होगा, राजा दशरथ के। ठीक, यहाँ तत्शब्द किसके लिए आया है, दशरथ के लिए आया है। दशरथ के चले जाने पर, हो गया। जब दशरथ दिवंगत हो गए तो राजा कोई नहीं रहा राज्य में, तो उस परिस्थिति में भरत राज्य की इच्छा नहीं किए। ठीक, अब और कहते हैं किन परिस्थितियों में राज्य की इच्छा नहीं किए, कहते हैं वशिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः नियुज्यमानः, वशिष्ठ प्रमुख द्विजों के द्वारा, वशिष्ठ प्रमुखैः तृतीया एक बहुवचन में है, वशिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः, रामैः प्रमुख अकारांत है प्रमुखैः, द्विज अकारांत है तो द्विजैः, तो बहुवचन का है, तो बहुवचन का मतलब वशिष्ठ आदि हो जाएगा। आदि कह देने से बहुवचन हो जाता है ना। वशिष्ठ आदि प्रमुख द्विजों, और से कहिए या के द्वारा, वशिष्ठ तृतीय विभक्ति में के द्वारा होगा ना, द्वारा होगा कि नहीं, तो वशिष्ठ प्रमुख द्विजों के द्वारा राज्याय नियुज्यमानः, यहाँ से राज्याय नियुज्यमानः, राज्याय राज्य शब्द है, चतुर्थी में राज्याय, तो क्या होगा इसका, के लिए, राज्य के लिए, वशिष्ठ प्रमुख द्विजों के द्वारा राज्य के लिए नियुज्यमान, नियुज्यमान का अर्थ क्या होगा, युज धातु है, योग अर्थ में है, युजिर योगे जोड़ने अर्थ में है, और नी मने निशेषण विशेष रूप से, युज्यमान तो क्या अर्थ होगा उनको, राजा का राज्य से विशेष संबंध होता है, तो उस रूप में जोड़े जाने पर, जैसे नियुक्त कहते हैं ना, वो भी युज धातु से नियुक्त होता है, वैसे ही यहाँ नियुज्य शब्द है, नियुज्यमानः नियुक्त किए जाने पर, राज्य के लिए वशिष्ठ प्रमुख द्विजों के द्वारा नियुक्त किए जाने पर महाबल भरत ने राज्य की इच्छा नहीं किया। इतना अर्थ हो गया ना जी। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक का हमको अर्थ बता दो, यहाँ से तस्मिन तु गते से लेकर के न ऐच्छत तक सीमा आप बताइए अर्थ। गते तो तस्मिन ये राजा दशरथ के चले जाने के बाद, हाँ, तो नैच्छद राज्य महाबलः, मतलब इनमें वो सारे गुण थे राज्य चलाने के लिए, फिर भी इसने की महाबलशाली भरत राज्य के लिए विशिष्ट प्रमुख है द्विजः, विशिष्ट आदि, हाँ, प्रमुख द्विजों के द्वारा नियुज्यमानो राजा, राज्य के लिए ये नियुक्त थे, फिर भी नियुक्त किए जाने, नियुज्यमान माने नियुज्यमान मतलब उनको नियुक्त किया था राज्य, हाँ, नियुक्त किए जाने पर, नियुक्त किए जाने पर इन बर तो राज महाबला राज्य की इच्छा नहीं किए। यहाँ तक वाक्य पूरा हो गया। तस्मिन तु गते अर्थात किनके चले जाने पर, दशरथ राजा के चले जाने पर वशिष्ठ प्रमुख द्विजों के द्वारा, वशिष्ठ जो महामात्य होंगे और मंत्री होंगे और सलाहकार होंगे, उन सारे लोगों के द्वारा राज्य के लिए नियुक्त किए जाने, राज्य के लिए उनको नियुक्त किए जाने पर
महाबलशाली भरत राज्य की इच्छा नहीं किए। फिर क्या किया उन्होंने, कहते हैं राम पाद प्रसाद कहा, ये फिर करता है राम प्रसाद, उनका पाद वो लिया। हाँ, और क्रिया इसमें है जगामो। ठीक, जगामो मने गया। कहाँ गया? रामपाद प्रसाद कहा, यहाँ भरत के लिए आया है। ठीक, राम का जो पांव है और राम भगवान के पाद, पाद मने पांव हुए, चरण हुआ। हाँ, चरण। और प्रसीदति कहते हैं ना, प्रसीदो परमेश्वरी, तो प्रसादक का अर्थ होता है प्रसन्न करने वाला। ठीक, राम चरणों को प्रसन्न करने वाला, तो राम चरणों को कौन प्रसन्न करेगा? उसका सेवक ही करेगा ना। तो ये शब्द दिए हैं कि जो राम जी का परम भक्त है, उनके चरणों की सेवा में लगा है। यहाँ पाद शब्द जो है, यह किस अर्थ में दिया है? अव्यरहित अर्थ में, वो पूज्य अर्थ में है पाद शब्द। राम उनके लिए पूज्य है और उस राम के सेवक वो हैं भरत। ऐसे भरत चले गए, कहाँ गए? क्योंकि वहां राज्य के लिए नियुक्त कर रहे थे, लेकिन भरत कहाँ चले गए? सह वीरः वनम जगामो, रामपाद प्रसाद कहा सह वीरः वनम जगामो। रामपाद प्रसाद जो भरत है वह वन में चले गए। हो गया अर्थ? इसमें कोई शब्द कठिन भी है? वीरः, सह, सह मने सह भरतः, वीरः जो है राज्य संचालने वीरः, ये कीजिएगा अर्थ। राज्य संचालन में जो वीर है, वह वन का अर्थ जानते ही हैं, जंगल होता है, अरण्य होता है। अरण्य में जगामो गए या जंगल को गए। हो जाएगा ना? कहीं कोई कठिनाई शब्द के अर्थ में? यदि ये शब्द यदि आ जाए तो क्रिया शब्द, ऐच्छत शब्द, नियोज्यमान शब्द, ये शब्द आपके लिए कठिन होगा और इसका हिंदी अभी समझ लीजिए और बाद में अर्थ इसका ठीक से समझ में आ जाएगा और आ जाएगा। अब आगे चलें? जी जी महोदय। ठीक, इसमें जिनका काम नहीं है माइक ऑफ कर लें, बाहर से आवाज ना आवे तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे यहाँ से बंद करना पड़ता है। नैच्छत शब्द जो है, नैच्छत राज्यम महाबलः, तो नो ऐच्छत, यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई है। प्रीति अ और ए मिल करके क्या हो गया है यहाँ पर? प्रीति आए हो गया और आए हो गया। गुरुजी हम भूल गए कि म्यूट करके रखें और बोल रहे हैं। अच्छा, नो ऐच्छत, अ और ऐ मिल करके क्या हो जाता है? ऐ ही हो जाता है। नो वाला ऐ हो गया, ऐ। हाँ, ऐ। तो नैच्छत ये रूप बन गया। तो नैच्छत शब्द यदि आएगा, नो मने नहीं समझते ही हैं और ऐच्छत मने इच्छा किया। हो गया? और कठिन शब्द कोई तो नहीं है? ये जब समास हम थोड़ा समझ लेते हैं, वशिष्ठ प्रमुखई, वशिष्ठ प्रमुख ये सुतई, वशिष्ठ हैं प्रमुख जिनमें, उन सभी को वशिष्ठ प्रमुख कहा है। यहाँ महाबल का महद बलम यस्य, महान बल है जिसका, उसको महाबल कहा है। रामस्य पादौ, राम पादौ होगा, और तौ प्रसादयति, उसको जो प्रसन्न करता है उसको रामपाद प्रसाद कह कहते हैं। तो ये समास से भी अर्थ कुछ समझ में आ जाता है। तो धीरे धीरे व्याकरण जब पढ़ेंगे
तो जहां समस्त पद हैं उसमें जो छिपे अर्थ होते हैं यदि अलग अलग कर लें तो भी होगा, लेकिन समास तक पहुंचने का रास्ता क्या है? रास्ता है कि पहले हम सुबंत पदों को पहचाने। रामस्य षष्ठी विभक्ति है, तो शब्द रूप जब समझ लेते हैं तब आगे। पाद शब्द है, औ विभक्ति पादौ। नियुज्यमान युज धातु है। अब युज धातु का अर्थ यदि समझ में आ गया, हम कह रहे थे योग कर लें, जोड़ने अर्थ में होता है, तो नियुज, नी उपसर्ग है, युज हो गया, तो नियुज्यमान हम कर लेते हैं। सानच प्रत्यय, क्षत्रिय और सानच प्रत्यय पढ़ा देंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये सब धीरे धीरे आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे के श्लोक में पढ़ते हैं। ये देखिए, तिलक टीका में निकाला हूं और तिलक टीका में एक अर्थ और कर रहे हैं। ये है वशिष्ठ प्रमुखै का अर्थ, वशिष्ठाद्यै द्विजै त्रिवर्णिकै, त्रैवर्णिकै, ये अर्थ किए। इसका अर्थ होगा क्या जानती हैं? वशिष्ठ आदि द्विज, त्रैवर्णिक, त्रैवर्णिक का अर्थ 3 वर्णों वालों के द्वारा वाले। तो त्रिवर्णिक कौन कौन होंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और आगे लगते हैं इदम उपलक्षणम। यह जो विजय शब्द है यह उपलक्षण है, माने जब किसी के बदले में कोई शब्द कहा जाता है तो उसको उपलक्षण कहते हैं। तो जैसे तत्सहितैर मंत्री वृद्धैरित्यपि बोध्यम, वशिष्ठ के सहित मंत्री और भी जो ज्ञान वृद्ध हैं और चीजों में वृद्ध हैं उनको भी द्विज शब्द से समझना चाहिए। और राज्यम नैक्षत राज्यम महाबलः जो शब्द है, तो वहां एक और स्पष्ट यहाँ करते हैं, क्यों नहीं राज्य चाहा? कहते हैं स्रौ भ्रात्रात् राज्यम नैक्षत, बड़ा भाई के रहते हुए छोटा भाई राजा नहीं बनता है। यह अच्छे भाई की निशानी है, पहचान है। इस भ्रातृभाव को, भाईचारे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राज्य की इच्छा नहीं की। ठीक जी, ठीक। तो यहां तक तो अर्थ हो गया। अब आगे श्लोक पढ़ना सीख लेते हैं। पहले अन्वय पढ़ते हैं, अन्वय पढ़ लेंगे तो जो एक दो शब्द आपस में संधि युक्त है तो उसको भी पढ़ना आसान हो जाएगा। आर्य भाव, बोलिए पीछे से। आर्य भाव, आर्य भाव पुरस्कृतः, पुरस्कृतः, आर्य भाव पुरस्कृतः, आर्य भाव पुरस्कृतः, स तु सत्य पराक्रमम्, सत्य पराक्रमम्, सत्य पराक्रमम्, सत्य पराक्रमम्, आर्य भाव पुरस्कृतः स तु सत्य पराक्रमम्, आर्य भाव पुरस्कृतः सत्य पराक्रमम्, महात्मानम्, महात्मानं, भ्रातरम्, 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 रामम्, गत्वा अयाचत। अब यहाँ तक पूरा सत्य पराक्रमम से पढ़ेंगे। स तु सत्य पराक्रमम महात्मानं भ्रातरम
सतु सत्य पराक्रमं सतु पराक्रमं महात्मानं भ्रातरं रामं रामं गत्वा अयाचत। त्वमेव धर्मज्ञः राजा। तमेव धर्मज्ञ राजा। त्वमेव धर्मज्ञः राजा। इति वचः रामं अब्रवीत्। आर्यभाव पुरस्कृतः सतु सत्य पराक्रमं महात्मानं भ्रातरं रामं गत्वा अयाचत। त्वमेव धर्मज्ञः राजा इति वचः रामम अब्रवीत्। वो च और भ व ब्रैकेट में क्यों लिखा है गुरुजी? वाक्य बनाने के लिए लिखा है, अभी व्याख्या करेंगे तो समझाएंगे। अच्छा। पूरे वाक्य बोल दीजिए तो प्रीति आप, अन्वय वाला। क्या? अच्छा। आर्य भाव पुरस्कृतः सतु सत्य पराक्रमं महात्मनं भ्रातरं महात्मानं भ्रातरं रामं गत्वा अयाचत। त्वमेव धर्मज्ञः राजा इति वचः रामम अब्रवीत। हाँ, इसका हिंदी अर्थ बता देता हूं मैं आपको, और इसके बाद श्लोक बाद में पढ़ाएंगे, माने उच्चारण सिखाएंगे। और उसी टोन में जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे ही संस्कृत को बोलना है, तब आप बोल पाते हैं जब इसका अर्थ आपको ज्ञान हो जाए। जैसे मैं कहता हूं, आर्य भाव श्रेष्ठ भावों से पुरस्कृत वह सत्य पराक्रमी महात्मा भाई राम के पास जाकर याचना की, तुम ही धर्मज्ञ राजा हो, इस प्रकार वचन राम को कहा। ये हिंदी में हो गया। तो अब इसको जब हम पढ़ेंगे, आर्य भाव से पुरस्कृत वह सत्य पराक्रमी महात्मा भाई राम के पास जाकर बोला, तुम ही धर्मज्ञ राजा हो, इस प्रकार वाणी राम को बोला। हो गया हिंदी में जब बोलते हैं उतार चढ़ाव है ना, तो वैसे ही संस्कृत में भी हम लोग बोलते हैं। वैसे ही संस्कृत में भी हम वाक्य जब बोलते हैं तो बोलने से ही समझ में अर्थ भी आता है। आर्य भाव पुरस्कृतः सतु महात्मानं सतु सत्य पराक्रमं महात्मानं भ्रातरं रामं गत्वा अयाचत। त्वमेव धर्मज्ञः राजा इति वचः रामम अब्रवीत। ऐसे बोलते हैं। तो इसमें ये बताइए, द्वितीया विभक्ति कहाँ है? कौन बताएंगे? किस किस शब्द में द्वितीया विभक्ति है? भ्रातरम, इति रामम, और सत्य पराक्रमम, हाँ, महात्माम रामम, जहाँ जी महोदय, और रामम, हाँ, और क्या? मेरे ख्याल से तो इतना ही मिला महोदय। ठीक है। ये भ्रातरम भी है गुरुजी। हाँ, भ्रातरम भी है। तो यहाँ यदि क्रिया है अयाचत, अयाचत भ्रातरम, तो को दो हो गया है, जस्तु संधि है। ठीक, अयाचत क्रिया है। अयाचत का अर्थ क्या होगा? याच धातु याचना करने अर्थ में है। ठीक, अयाचत लंग लकार में प्रयोग है, अर्थात याचना किया। किससे याचना किया? अयाचत राम जी से। अब राम जी का नाम आ गया, अब उसके विशेषण के रूप में कौन कौन शब्द हैं? रामम में क्या है?
द्वितीया एक वचन है, तो भ्रातरम में भी द्वितीया एक वचन, महात्मानम में भी द्वितीया एक वचन और सत्य पराक्रमम में भी द्वितीया एक वचन है। अर्थात ये सभी विशेषण के रूप में यहाँ आ रहे हैं। राम जी कैसे हैं? एक तो भाई हैं, दूसरे वो महात्मा हैं, ठीक, महान आत्मा उनकी है, और सत्य पराक्रमी भी है, ठीक। जो सत्य पराक्रमी हैं, महात्मा हैं, भाई हैं, ऐसे राम से याचना किया। इतना अर्थ हो जाएगा क्या ना? अब किसने याचना किया, किससे याचना किया? ये तो अर्थ निकल आया, राम जी से याचना किया। कहता है स भरत, स अर्थ है भरत, सह मने सह भरत। वो भरत कैसे हैं? यहाँ भरतः प्रथमा एक वचन का है। कहता है आर्य भाव पुरस्कृतः। आर्य भाव से, आर्य का अर्थ हमने बताया था क्या? श्रेष्ठ। आर्य का क्या अर्थ होगा? मर्यादा। मर्यादा, श्रेष्ठ अर्थ होता है आर्य का। तो श्रेष्ठ जो भाव है, श्रेष्ठ भाव किसमें होगा? बहुत सारे चीज, जैसे आप मर्यादा, ये भी एक श्रेष्ठ भाव ही है। और उस भाव से पुरस्कृत, उस भाव को जो आगे रखता हो, पुरः माने आगे, पुरः क्रियते, आगे जो करता है उसको क्या कहते हैं? पुरस्कृत, ठीक। जो जिसने उस भाव को आगे कर रखा हो उसको कहेंगे पुरस्कृतः। पुरस्कार शब्द भी उसी से बना है। जो पुरः मने आगे और क्री मने करना, जो आगे किया, कृतः में अक्तव प्रत्यय है, आगे किया, श्रेष्ठ भावों को जो आगे किया, ठीक, तो उसको पुरस्कृत कहते हैं। तो आर्य भाव पुरस्कृत है कौन? भरत। मतलब श्रेष्ठ भाव से युक्त वो हैं। वो जब भी कुछ कहने के लिए गए हैं तो कोई छद्म एजेंडा लेकर के नहीं गए हैं, उदात्त विचारों के साथ गए हैं। क्या है उदात्त विचार उनके पास? कि राम मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई का प्रथम हक होता है कि वही राजा बने। ये आर्य भाव है। और अनार्य भाव क्या होता है? जो आर्य भाव नहीं, उसको क्या कहेंगे? अनार्य भाव। कि किसी को भी मार दो और अपने राजा बन जाओ। तो सत्ता के लिए दाव पेंच खेलना, पिता को जेल में बंद करके मार डालना, हम लोग बहुत सारी ऐसी भी संस्कृति देखे हैं जहां सत्ता के लिए क्या से क्या होता रहा। लेकिन जो हमारी परंपरा है, भारतीय जो परंपरा है, यह आर्य भाव पुरस्कृत परंपरा है। यहाँ है कि वो मेरे बड़े भाई हैं, इसीलिए उन्हीं को राजा बनना है, हम राजा नहीं बनेंगे। ये आर्य भाव पुरस्कृत है। ठीक, स्पष्ट हो गया? तो आर्य भाव से पुरस्कृत वो भरत सत्य पराक्रमी महात्मा भाई राम के पास जाकर, गत्वा मने जाकर, गम धातु है, गम जाने अर्थ में है, गत्वा जाकर, अक्त्वा प्रत्यय है, जाकर अयाचत याचना किया। यहां तक अर्थ हो गया? क्या याचना करते हैं? त्वम एव राजा धर्मज्ञ। त्वम मने तुम, एव मने ही, तुम ही राजा हो। किस प्रकार के राजा हो? धर्मज्ञ। धर्मज्ञ का अर्थ क्या होगा? धर्म को जानने वाला। आप ही धर्म को जानने वाले राजा हो। इस प्रकार वचः वाणी को, वचः जो है बोलना, द्वितीय विभक्ति है, तो वाणी को अब्रवीत। अब्रवीत मने बोला। ब्रूई वक्तव्य वक्तायाम वाची धातु है, ब्रूई धातु है, ब्रू धातु है।
व्यक्त बोलने, स्पष्ट रूप से कहने अर्थ में ब्रू धातु का प्रयोग होता है। और इसी का कथ धातु भी होता है, कहता है, कथयति, अकथयत, कहा। लेकिन यहाँ अकथयत न कह के क्या कह रहे हैं, अब्रवीत। तो शब्द का अर्थ होगा, कहने अर्थ में कई धातु हैं, यहाँ पर ब्रू धातु का अर्थ है स्पष्ट रूप से कहने, उस अर्थ में इस प्रकार के वाणी को कहा। किनसे कहा, रामम अब्रवीत, राम को कहा। राम को क्या कहा, त्वम एव धर्मज्ञ राजा, तुम ही धर्मज्ञ राजा हो। इति, इस प्रकार वाणी को राम से कहा। हो गया, स्पष्ट अर्थ हो गया। जी महोदय। कहीं कठिनाई है शब्द के अर्थ में? नहीं। सभी शब्द का अर्थ समझ में आ गया। रामम, राम को द्वितीय है, वचः अब्रवीत। जी गुरु जी, जी गुरुदेव, तिलक टीका में और समझा दीजिएगा। क्या जी? तिलक टीका में सौभ्रात्राद्राज्यम, सौभ्रात्रम, कौन शब्द? भ्रातरम। भ्रात्रम, हाँ, सौभ्रात्रम अनुदर्शयन् राज्यम और सौभ्रात्रात् राज्यम, ये अलग अलग शब्द है। सौभ्रात्रात्, सुभ्रातृ का सौभ्रात्र शब्द हो जाता है भाव अर्थ में, अच्छे भाई होना। सौभ्रात्र, हाँ, सुभ्रातृ, भ्रातृ शब्द है भाई अर्थ में, असु बने अच्छा, अच्छा भाई। और अच्छा भाई का जो भाव होता है उसको सौभ्रात्र कहते हैं, गुण अर्थ में है यहाँ। ठीक, अच्छे भाई का जो गुण है उसमें यहाँ पर सौभ्रात्र शब्द बन जाता है। ठीक, यहाँ अण प्रत्यय होकर के सौभ्रात्र हो जाता है। अण अर्थ जो होते हैं भाव अर्थ में है, गुण अर्थ में। इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूरा कैसे? सौभ्रात्राद्राज्यम, सौभ्रात्राद्राज्यम। और सौभात्रा राज्यम नहीं, सौभ्रात्रा, भ्रात्रा, सौभात्रा, भ्रात्रा, जी जी जी, सौभ्रात्रा राज्यम, हाँ, सौभ्रात्राद राज्यम, जी, सौभ्रात्रा राज्यम, त्राद, त्राद, हाँ, भ्रात्राद, भ्रात्राद, हाँ, इसको सौभ्रात्रा राज्यम भी नहीं बोल सकते हैं कि राज्यम ही बोलना? नहीं, जहाँ उनको गलतियां हो रही है ना, उस शब्द को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि उसका सही कर लें। सौ तो बोल ले रहे हैं, जहां उनको कठिनाई हो रही। ये जो है दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और उन प्रत्ययों के प्रयोग से बनने वाले शब्दों को जब हम बार बार बोलते हैं तो इस पर वो उच्चारण हमारा शुद्ध हो जाता है। इसीलिए कुछ प्रत्ययों को पढ़ लें, उस प्रकार के जो उदाहरण हैं उनको पढ़ लेते हैं तो जीभ जो है फिट बैठ जाता है। ये कठिनाई इसीलिए है कि संस्कृत का जो मूल शब्द है उसका उच्चारण हम लोग बहुत ज्यादा नहीं किए हैं, इसीलिए ये कठिनाई हो रही है उच्चारण होने में। और जहां उनको कठिनाई है वहां मैं सही करा रहा हूं। भ्रात्राद, यहाँ वो दिक्कत कर रहे हैं। दो रो है ना, भ्रा में रो है और त्रो में रो है जी। भ्रातृ मूल शब्द है भ्रातृ, और उससे भ्रात्र बना। भ्रात्र यदि पहला है भ्रातृ शब्द बोलना, जब भ्रातृ ठीक बोलिए तो भ्रात्र ये बोलना सीख गए। और भ्रातृ, हाँ, भ्रातृ रूट से शुरू होंगे ना, हाँ ये रूट है भ्रातृ शब्द, वहां से वो भ्रात्र बनेगा।
और भ्रात्र जब बोलने आ जाएगा तो सौभ्रात्र ये बोलने आ जाएगा, और सौभ्रात्र जब बोल देंगे सौभ्रात्राद ये पंचमी विभक्ति का रूप है, ये भी बोलने आ जाएगा। अब बोलिए चारों शब्द, भ्रातृ, भ्रात्र, सौभ्रात्र, भ्रात्र, सौभ्रात्राद, राज्यम। नहीं, ऐसा चलिए, पहले भ्रातृ, उसके बाद भ्रात्र, हाँ भ्रात्र, भ्रात्र विसर्ग नहीं कह रहा हूं, भ्रात्र, भ्रात्र। हाँ, अब सौभ्रात्र, सौभ्रात्र। अब पंचमी विभक्ति रामात जैसे होता है वैसे ही सौभ्रात्राद, सौभ्रात्राद। हाँ आ गए ना, सौभ्रात्राद। हाँ, तो उच्चारण तब बहुत अच्छा हो जाता है जब हम रूट से शुरू करते हैं। ग्रामर एक फायदा ये भी करता है कि ध्वनि को स्पष्ट कर देता है। तो जब शब्द रूप आपको हम पढ़ाएं, राम रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, यदि ऐसे शब्द बोलते चलेंगे ना तो आपका जीभ सेट बैठ जाएगा एकदम से। तो सौभ्रात्राद भी बोल लेंगे आप आराम से। हाँ, रामो रामो रामान कहे पीडीएफ जी, पीडीएफ ये वाला। हाँ। मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ, लिंक आप लोग देख लीजिएगा, वहां सभी शब्द बन जाएंगे। थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, अपने बना लीजिएगा। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन लिंक दे दूं तो अच्छा है, पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, दे दीजिए। अच्छा, फिर भी हमको अभी क्वेश्चन एक है। हाँ पूछिए। इसको हम सौभ्रात्राद राज्यम पढ़ेंगे या सौभ्रात्राद राज्यम? अलग अलग पढ़ लें तो भी गलत नहीं है, साथ में पढ़ें तो भी सही है, कुछ भी कर सकते हैं। दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों शब्द अलग अलग है, अपने आप में पूर्ण शब्द है। जरूरी नहीं कि इसको हम मिला के लिखें। सौभ्रात्राद पंचमी विभक्ति का शब्द है और राज्यम अलग शब्द है, राज्य के द्वितीय एक वचन का है राज्यम। जैसे भ्रातरम है, रामम है, वैसे राज्यम है, राज्य शब्द है। अगर हम इसको सौभ्रात्राद राज्यम पढ़ेंगे तो गलत होगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, यही पूछना है। क्या पद जो होते हैं, यदि एक पद के भीतर में सौभ्रात्राद, ये यदि न बोल के सौ अलग बोले और भ्रात्राद अलग बोले तो गलत है, क्योंकि पूरा पद सौभ्रात्राद है। अच्छा। हाँ, पंचमी विभक्ति पर्यंत, विभक्ति जो प्रयोग यहाँ हुआ है पंचमी का, वहां तक एक ही सेंटेंस है। तो इस शब्द को एक साथ बोलना है, और राज्यम अलग है, दोनों की अलग अलग है। जैसे त्वमेव शब्द एक अलग है, त्वम एव, इसको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं त्वमेव, लेकिन धर्म और ज्ञः अलग अलग नहीं पढ़ेंगे यहाँ धर्मज्ञ में, क्योंकि ज्ञः में जो प्रथमा एक वचन है सबसे लास्ट में है। तो जहां तक विभक्ति लगी होती वो एक शब्द होते हैं, इसीलिए सत्य अलग नहीं पढ़ेंगे, पराक्रम शब्द अलग नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो सत्य पराक्रमम ही पढ़ेंगे, क्योंकि द्वितीय विभक्ति पराक्रम में है, अम विभक्ति, तो सत्य पराक्रमम ही पढ़ेंगे, इसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। समझ गई ना? जब विभक्ति गुरुजी आप विभक्ति सिखाने वाले हैं ना ग्रामर में? हाँ, पहले शब्द रूप सिखा देंगे और फिर विभक्ति सिखाएंगे। ठीक है। तो एक विभक्ति, यहाँ जितने शब्द हैं सबके अंत में मैं यही तो कहता हूँ कि ये द्वितीय विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति है, यही तो बता रहा हूँ ना। और जहां तक विभक्ति होता है, एक बात बता दीजिए हमको। हाँ। ये द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति को किसी को पता है कि इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? वहां तो पर्सन ही होते हैं, और मैंने विभक्तियां मैं आपको कल बता दूंगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ऐसा नहीं, विभक्ति के लिए क्या चीज है मैं आपको कल बता दूंगा और बढ़िया से बता दूंगा। दरअसल मेरे पास वो पुस्तक यहाँ नहीं है। कल मतलब
कल मतलब व्याकरण के समय, राइट? क्योंकि हाँ, हम व्याकरण क्लास में के समय तो नहीं रहेंगे। हाँ, व्याकरण में बता दूंगा। मेरे पास अभी घर से मैं पुस्तक वो लेकर के चला गया हूँ, दूसरे जगह रख दिया हूँ, जहां पर कि संस्कृत टू इंग्लिश टीचिंग का, इंग्लिश टू संस्कृत टीचिंग की किताबें जो है संस्कृत सिखाने की, वो प्रेजेंट अवेलेबल मेरे पास नहीं है, इसीलिए तो उसको मैं देख लूंगा, आपको बता दूंगा। ठीक, थैंक यू, आपका धन्यवाद जी। अब श्लोक पढ़ना सीख लेते हैं। इतना शब्द जब अभ्यास में आ गया तो श्लोक पढ़ना आसान हो जाएगा। गत्वा तु स महात्मानं, विभक्ति को गुरुजी कहते हैं जी, गत्वा तु स महात्मानं, रामम विभक्ति को सत्य, इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा, पहले श्लोक रामम पढ़ो। 7 तक जी बोलिए। सुनाई नहीं दिया आपका आवाज, ये श्लोक पढ़ने के बाद आपसे सुनते हैं क्या बोलते हैं उसको, ठीक है? गत्वा तु स महात्मानं, गत्वा तु स महात्मानं, रामम सत्य पराक्रमम, रामम सत्य पराक्रमं, अयाचद भ्रातरम रामम, अयाचत भ्रातरं रामं, अयाचद भ्रातरम रामम, आर्य भाव, अयाचत भ्रातरं रामं, आर्य भाव पुरस्कृतः, आर्य भाव पुरस्कृतः। पुरस्कृत। हो गया। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं। अयाचद भ्रातरम रामो आर्य भाव पुरस्कृतः, अयाचत भ्रातरं रामं आर्य भाव पुरस्कृतम्। ये कारक को केस कहा जाता है। कारक को क्या कहते हैं? केस। केस कहते हैं। और इसमें ये जो प्रथमा द्वितीय आदि है, फर्स्ट केस सेकंड केस ऐसे करके कहते हैं। अब फिर से श्लोक पढ़ के कोई सुना दें, अब तो आसान है, कोई पढ़ के सुनाए। लास्ट लाइन अभी तक आप पढ़े नहीं है, तमेव राजा धर्म, ये आसान है, ये चलिए पढ़ देता हूँ। तमेव राजा धर्मज्ञ, तमेव राजा धर्मज्ञ, इति रामं वचो ब्रवीत, इति रामं वचो ब्रवीत। ये क्या है, क्या बोले, ये क्या है? वचो ब्रवीत। वचो ब्रवीत नहीं, ये लाइन क्या है जो आपने बोला आघात, क्या? ये इसको जो एस जैसा बना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, आप बोले ना लास्ट लाइन क्या है, जो नहीं पढ़े थे लास्ट लाइन, कुछ बोले ना उसके लिए। नहीं, कुछ नहीं कहे थे। तमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत, तमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत। अब कोई पढ़ के सुना दे हमें इसमें से। प्रिंसी आप सुनाइए। जी महोदय। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम्, अयाचत भ्रातरं रामम् आर्य भाव पुरस्कृतः, त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत। ठीक है, बहुत सुंदर पढ़ी। प्रिंसी पहले क्लास में नहीं आई थी। अब एक और नहीं है परसों की। क्या? इससे पहले एक क्लास और किए हैं। हाँ तो आया करो, तुम बहुत बढ़िया पढ़ती हो। हाँ, तुम्हारे पढ़ने से और लोगों का भी अभ्यास हो जाएगा। चलो अब सीमा पढ़ दें। सीमा गुरुजी पढ़िए। गत्वा तु स महात्मानं
रामं सच्चि पराक्रमम् अयाचद्धातिरं रामम् आर्यभाव पुरस्कृतः रामं वचो ब्रवीत जी। हाँ, वो में बड़ी ई की मात्रा है, शुद्ध उच्चारण करेंगे, वचो ब्रवीत, वचो ब्रवीत। ठीक है। शोभित जी आप भी पढ़ के सुना दीजिए, आप भी नए हैं हमारे लिए। कौन गुरुजी? शोभित से आप कौन है? जी गुरुजी। हाँ पढ़िए। गत्वा तु समहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं राम मार्यभाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत। बहुत सुंदर, बहुत ये आसान श्लोक है और इसको पढ़ना भी आसान है। ठीक है, अच्छा है। अब इसमें कुछ और शब्द ऐसे हैं जिसको रहस्य उद्घाटन करने के लिए नीचे चलते हैं और देखते हैं। जो हो सकता है कुछ लोग यहाँ व्याकरण के जानकार हों, उनके लिए यहाँ कारक के बारे में है कि और गुरुजी ये संधि च और अ मिलके ओ वाला है ना? वचः अब्रवीत है। वचस है यहाँ शब्द, वचस शब्द है। वचः नहीं लिख के वचस लिखूं तो ज्यादा अच्छा है। प्रक्रिया की दशा में ही सौ को र होता है और र होने पर फिर उ हो जाता है, गुण हो जाता है, वचोब्रवीत हो जाता है। हसी च सूत्र पढ़ाया था और एक अतोरो रपलुता दपलुते पढ़ाया था। तो ये अपलुत अत परे में है, उससे उत्त होगा यहाँ पर। अ और अ के बीच में जो र हो उसको ओ होता है, ऐसा मैंने बताया था। तो यहाँ वचस स है, स को र होता है और र को उ हो जाता है। जो लोग व्याकरण के हैं, भ्रातरम अयाचत, याच धातु है, रामम अब्रवीत, राम से कहा, हमने तो अर्थ ये लगाया ना, से तृतीय विभक्ति की, भाई से मांगा, भाई से कहा। हिंदी में तो हम से कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भ्रातरम में द्वितीया है, रामम में द्वितीया है। ये क्यों है, इसका एक कारण यहाँ लिख रहा हूं। याच के योग में, भ्रातरम में और ब्रू धातु के योग में रामम में द्वितीया विभक्ति यहाँ पर हो गई है। एक सूत्र है दुही याच पच, सूत्र है शाशुजी मत मुशाम कर्मयुक्त स्यात् अकथितम तथा स्यान्नि कृष्वहाम। हाँ पूरा याद है इसको। तो इसमें याच धातु के योग में द्विकर्मक धातु है, द्वितीय विभक्ति होती है यहाँ। ठीक ऐसे ही ब्रू धातु के योग में यहाँ द्वितीय, अन्यथा यहाँ कौन विभक्ति प्राप्त थी? पंचमी भी प्राप्त है। चतुर्थी रामाय, रामाय नहीं, राम के लिए कहा, राम के तो नहीं होगा। राम से कहा। हाँ तृतीया प्राप्त है, रामेण। हाँ तो यहाँ द्वितीया हो गई है। करुणं सना अस्ति तदा तृतीया कथम? किम? करुणं सना अस्ति रामे अब्रवीत कथम भविष्यति? तदेव वदामि कि ब्रू धातु योगे याच धातु योगे द्वितीया भवति, सूत्रमस्ति दुहियाच पच रुधिचि ब्रू सासी। हाँ अनेनैव अत्र भवति इति वदामि। तो अरे वाह, संस्कृत सुन के बड़ा अच्छा लगा।
नहीं, हम लोग संस्कृत में आसानी से बोलते हैं, हिंदी बोलने में कठिनाई होती है। यदि हम संस्कृतेन पाठयामि चेत् वरं भवति। विशेषतो व्याकरण पाठने संस्कृतस्य प्राबल्यं भवति, तत्र सम्यक्तया वक्तुं पारयामि। हिन्द्यां वक्तुं न पारयामि व्याकरण पाठने। संस्कृत मीडियम का मैं भी स्टूडेंट, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ठीक से बोलते हैं और पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, वैसे हम लोग जब ग्रामर पढ़ाते हैं तो अपनी बात को ठीक से परफेक्ट यदि कहना हो तो संस्कृत में ही बोल पाते हैं। हिंदी में उसको निचोड़ करके तोड़ मरोड़ करके कहना पड़ता है। तो ये हो गया। ऐसे ही एक और प्रसंग है, एक जगह शायद मैं टिप्पणी में लिखा हूं, कौन सा श्लोक पीछे बार है क्या, इसके बारे में, कारक के बारे में कुछ लिखा है, एक शब्द और आया है कहीं, चलिए वो भी आएगा एक प्रसंग। तो बीच बीच में कारक के बारे में ऐसे यहाँ पर आए हैं। वहां पर वो है धातु कर्म, उसका प्रयोग होता है, अयाचत शब्द ही है। कौन धातु है? अयाचत ही है, याच धातु, ये आ गया। याच धातु है, आत्मनेपदी धातु है, और लंग लकार में उसका रूप होगा क्या? अयाचत। ये रूप होगा कि याच धातु के लंग लकार में अयाचत रूप बनेगा, अयाचत रूप नहीं बनेगा। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है? अयाचत भ्रातरम रामम, ये रूप है ना, परस्मय पद में ही अयाचत रूप बनेगा। तो इस पंक्ति को पढ़ सकते हैं कि समाधान ये है कि एक तो ये मान लेते हैं कि ये आर्ष ग्रंथ है, अपाणनीय प्रयोग है। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण की रचना पहले हो गई है और पाणिनि व्याकरण बाद में आया है, तो इसीलिए यहाँ अयाचत रूप जो है आर्षत्वात् यहाँ प्रयोग हुआ है। एक तो ये है, और दूसरा समाधान है पद कार्यम अनित्यम। ये परिभाषा है, परिभाषेन्दु शेखर में जाकर के या सिद्धांत कौमुदी में भी ये आ जाता है। तो यह पद कार्य है, और पद कार्य होने के कारण यह जो धातु जिसको हम आत्मनेपद मान रहे हैं, यह अनित्य है, तो परस्मय पद में भी हो जाएगा। तो आत्मनेपद की अनित्यता हो जाएगी, और आत्मनेपदित तो अनित्य होने से परस्मय पद मान के अयाचत रूप बन जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो जब कभी आपको ये क्लू, ये पंडित पछाड़ है, यदि आप गलती से कुछ बोल जाएं और कोई यदि आपको टोक दे कि ये तो अशुद्ध है, तो कहिए पद कार्यम अनित्यम। तो सप्तमी के जगह चतुर्थी भी बोल दें और कोई टोक दे तो कहिए पद कार्यम अनित्यम। ठीक, समाधान हो। महोदय, इतोपि एकं कारणं भवितुं शक्नोति। यतोहि कथितं च इति सूत्रम् अस्ति, तद्वदति द्विकर्मक धातोः, ये द्विकर्मक धातवः सन्ति, चौदह द्विकर्मक धातवः सन्ति। हाँ, ते उभयपदिनः भवन्ति, ते उभयपदिनः भवन्ति, तदपि परस्मैपदी अपि भवितुं शक्नोति, आत्मनेपदी अपि। आमां, तदपि। अस्तु, पुरस्कृता हमें अक्ता प्रत्यय है, ये पहले बता दिया था। और नीचे जिनको ज्यादा पढ़ना हो कोश भी देख सकते हैं, यहाँ पर आकर के अपना संस्कृत भाषी पर मूल रामायणम और संस्कृत भाषी इतना लिख देने पर गूगल पर भी यही साइट खोलेगा, दूसरा नहीं खोलेगा। यहाँ तक तदपि मतलब तब भी जी, अभी आप संस्कृत में लास्ट वर्ड यूज किए, तदपि मतलब तब भी, वह भी हो सकता है। तदपि, सोपि, तदपि। अब आज की कक्षा यहीं विरमित करते हैं। कोई एक स्तुति कर दें और उसके बाद ये कक्षा यहीं पर विराम करेंगे। कौन आज स्तुति करेंगे? वैसे हम लोग तो स्तोत्र ही पढ़ ही रहे हैं, स्तुतियां ही तो रामचरित ही गा रहे हैं, इससे बड़ी स्तुति और क्या होगी। लेकिन फिर भी एक सीमा
बोलिए कोई स्तुति पर। अपहरितारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। ठीक, धन्यवाद। ये कौन कह रही थी? प्रिंसी कह रही थी क्या? याच धातु द्विकर्मक है, तिलक टीका में याचर द्विकर्मक करके आया हुआ है। प्रीति कौन थी? प्रिंसी थी? जी महोदय। आप ही बोल रही थी याच धातु द्विकर्मक है। प्रिंसी संस्कृत बोलती है इसीलिए उसका अच्छा है। आप भी बोल लीजिएगा। कौन इंग्लिश में बता रहा था? रह जाएगा। नहीं, किसने कहा था याच धातु द्विकर्मक है? दरअसल मैं ध्यान नहीं देता हूँ। प्रिंसी, ठीक है, याद रखूंगा। ठीक है, आना। तो तिलक टीका में नीचे याच द्विकर्मक ऐसा लिखा हुआ है, याच धातु द्विकर्मक है, उसके कारण भी होगा। सही बोल रही। चलिए, और समापन के लिए स्तुति हो चुकी है। कल सवेरे मैं प्रयास करता हूँ, कल सवेरे एक पाठ आधे घंटे का कर लेंगे, और उसमें थोड़ा सा अकारांत पुल्लिंग शब्द बता दूंगा और अकारांत स्त्रीलिंग बता दूंगा एक। और अंत में मैं एक चीज और बता देता हूँ, प्रिंसी जैसे जो लोग ज्यादा पढ़े हुए हैं उनके लिए, कि मूल रामायणम पढ़ने के अन्य भी स्रोत हैं। और उसके लिए मैं एक और साइट खोला हुआ था, मैं देखता हूं कौन है। कितने बजे सुबह आएंगे गुरुजी, पहले बता दीजिए हमको। आप कितने बजे उपस्थित रहिएगा बताइए। हमारा तो शाम है, हम तो रहते ही हैं। आप कितने बजे उठेंगे और आएंगे ये बताइए। 7:30 शाम है, कोई चिंता नहीं है। 7:30 में? हाँ ठीक है, ठीक है, 7:30 सही है। 7:30 में आता। ये है ये। मैम प्रीति मैम, आप कुछ करते हैं शाम को? शाम को पूजा पाठ करते हैं, भगवत अटेंड करेंगे, फिर ये क्लास अटेंड करेंगे, खाना पीना बनाएंगे। और क्या, जो लोग वाल्मीकि रामायण को और व्याकरण की दृष्टि से, ये एक इंटरफेस बना हुआ है और उस्मानिया विश्वविद्यालय की ओर से तैयार किया गया है इसको। यहाँ जो ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सभी पदों के बारे में, समस्त पदों के बारे में आ जाता है। पुत्रस्य शोकः, पुत्र शोकः, पुत्र शोकेन आतुरः, पुत्र शोकातुरः। तो इस प्रकार से पुत्र शोक और आतुर को मिला करके पुत्र शोक आतुर ये बना है। ये इस प्रकार से हमें यहाँ मिल जाता है। नियोज्यमान, कुछ शब्दों का इंटरफेस यहाँ बना हुआ है। तो जहां अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे महात्मानम में जहां ये है महान आत्मा यस्य सः, विशेष करके यहाँ काम किया है, क्या कहते हैं, समस्त पदों को लेकर के किया हुआ है। तो यहाँ भी देख सकते हैं। वैसे जितने ये हैं अधिकांश मैंने भी उन चीजों को सम्मिलित किया है। तो इंटरफेस से भी और देख सकते हैं, शब्दों का ज्ञान कर सकते हैं। और इसमें इंग्लिश में भी मतलब दिया है। इंग्लिश के लिए दूसरा साइट है एक, जो मैं आपको दे दूंगा। नहीं, लेकिन नहीं, उसमें इसमें जो आप बता रहे हैं उसमें नीचे लिखा है। हाँ, अभी हमने देखा, उसमें इंग्लिश में भी लिखा है, बड़ा अच्छा है। जैसे स्वर्ग जाने के लिए टू हेवन लिखा था, हमने पढ़ा। अच्छा, ये हाँ, नीचे लास्ट वाला देखिए, वो हाँ, बता ये ना, हाँ ये यहाँ पर है। हाँ, ये 4.1 जी जो लिखा है, ये ग्रामेटिकल ज्यादा समझने के लिए है, हाई स्केल के लिए है, ऊपर के लिए है, तो उसके लिए है। इसके जगह मैं एक आसान आपको दे दूंगा। अब सुमुख को यहाँ पर किया है इन्होंने, सुमुख है, अभी कह रहा था, इसी को इन्होंने इंग्लिश में दिया है। तो इसके लिए मैं एक दूसरा साइट दूंगा। वाल्मीकि रामायण पर बहुत काम किया, विदेशियों ने भी बहुत काम किया, तो वह अच्छा। हाँ, तो वो दे दूंगा जो इंग्लिश में हो, और वहां से आप पढ़ सकते हैं। उसमें एक एक शब्द का इंग्लिश वर्ड बढ़िया से दिया, यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन वो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा आपको।
प्लीज है ना दे दीजिए, भूलिएगा मत। और आपको याद दिलाना है था, क्या ना, याद है वो बहुत चीज यदि मैं दे संस्कार दिया वाला आपको बोले थे। आपको यदि ज्यादा चीज दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगी, इसीलिए नहीं दे रहा हूं। आप यदि मांगेंगे ठीक है तो दे दूंगा, और जब तक नहीं वो मांगेंगे संस्कार वाला है जी। आप आपको याद अपने दिलाना था अनुसार दीजिएगा तो हमें ज्यादा हम मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमें तो सारा चीज अच्छा ही लग रहा है कि वो भी कर ले वो भी ज्यादा में कर ले। नहीं जाइए, अभी एक बार मूल रामायणम पढ़ लीजिए, इसके बाद और लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है क्या और देखते जाएंगे, तो थोड़ा समझ में है, उसके बाद आप आगे बढ़ लीजिएगा। और इकट्ठे यदि सारा चीज दे दिया तो दिक्कत में आ जाइएगा, समझ में नहीं आएगी बात जी। ठीक है, शुभ रात्रि। महोदय थोड़ा सा व्यक्तिगत बातचीत कर लीजिएगा। प्रणाम। जी महोदय। शुभ रात्रि। प्रणाम। शुभ रात्रि आपको। शुभ रात्रि। सादर प्रणाम गुरुजी। सादर प्रणाम।